अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आज हम आपको बताएंगे कि चने का सालन कैसे बनता है और बहुत आसान तरीके से और कम खर्चे से जायकेदार टेस्टी चने पका रहे हैं हम, जो कि आप गौर से हमारी वीडियो को भी देखेंगे और आप उसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और आप सब्सक्राइब भी देंगे, हौसला अफजाई करेंगे। जैसे कि ये चने आप देख रहे हैं कि चने हमने रात से भिगो दिए हैं। रात से भिगोने के बाद हम इसको आज अभी सुबह के टेम्परेचर के चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे। चूल्हे के ऊपर चढ़ा के कम से कम आधे घंटे तक जो है ना हम इसको ढक्कन दे के हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि चने बिल्कुल गल जाएंगे। जैसे कि चने के सालन का हम मसाला बनाएंगे और हमारे चने जो है ना वो बॉयल होने के लिए चूल्हे के ऊपर रखे हुए हैं। जैसे कि हमने ये एक सॉसपान रखा हुआ है, सॉसपान के अंदर हम ये एक पाव ऑयल डालेंगे। ये जो कि एक पाव जो ऑयल है ये हम सॉसपान के अंदर ये डालेंगे। ये देख रहे हैं कि हमने ऑयल डाल दिया है। जैसे कि ऑयल गर्म होगा उसके बाद तकरीबन हमने 1 किलो प्याज काटी हुई है। ये 1 किलो प्याज है, क्योंकि आपके पास जितने अफराद हों तो अपने अफराद के हिसाब से उस मकदार के अंदर प्याज या टमाटर या जो भी चीज़ पकाएं तो वो लेंगे। तो हमारे पास कुछ अफराद ज़्यादा हैं तो इस हिसाब से हमारे पास कुछ मटेरियल ज़्यादा है। 1 किलो के करीब हमने ये प्याज काटी हुई है, चॉप की हुई, जो कि हम ऑयल में डालेंगे ब्राउन होने के लिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमने ये इसके अंदर अपना ऑयल के अंदर जो है ना प्याज डाल दिए। जैसे ये ब्राउन होंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच अदरक और लहसुन पिसा हुआ वो डालेंगे। और हमारे पास ये तकरीबन आधा किलो के करीब टमाटर चॉप किए हुए हैं, जो कि इसको हम डाल के उसको बनाई करेंगे और मसाला वगैरह भी डालेंगे। जैसे कि ये हरी मिर्च जो है देख रहे हैं कि कम से कम हमारे पास तो 7 से 8 हरी मिर्च है। ये हरी मिर्च भी हम इसके साथ साथ भी सालन के अंदर ही डाल देंगे। जैसे प्याज ब्राउन हो जाएगी उसके बाद टमाटर डालेंगे, टमाटर गल जाएंगे तो हम हल्का सा ग्राइंड करके उसके अंदर मसाले में डाल के तो मसाला देके भूनेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारी प्याज जो है कि वो ब्राउन हो चुकी है। इसके अंदर हम अभी टमाटर और हरी मिर्च वगैरह ऐड करेंगे। ये देख रहे हैं कि टमाटर और हरी मिर्च वगैरह भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी। इसके अंदर अदरक लहसुन के हम 3 चम्मच ऐड करेंगे। ये अदरक और लहसुन है, ये अदरक लहसुन के 3 चम्मच देख रहे हैं कि आप हमने ये 3 चम्मच अदरक लहसुन के भी इसके अंदर ऐड कर दिया। और जो हमारे पास ये जो मसाला पड़ा हुआ है मसाला भी इसके अंदर जो है ये ग्राइंड करेंगे। जैसे कि अभी ये मसाला है कि इसमें आचार गोश्त मसाले का जो है कि 2 चम्मच है, 1.5 चम्मच हल्दी का है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1.5 चम्मच नमक का है और धनिया सौंफ ज़ीरा पिसा हुआ जो कि 1 चम्मच उसका है। जो कि ये मसाला भी हम अभी इस भूनने के दौरान ये देखेंगे ये हम इसके अंदर मिक्स कर लें। कम से कम 5 से 10 मिनट हम इसको भूनेंगे। 1 अदद प्याली पानी की भी हम इस मसाले के अंदर डाल देंगे। क्योंकि मसाला गाढ़ा हो रहा है, चिपक रहा है, तो हम इसके अंदर 1 अदद ये पानी की भी डाल दी। अभी जैसे देख रहे हैं कि हम इसको भुनाई कर रहे हैं, इसको भुनेंगे ताकि जैसे ही टमाटर गल जाएंगे हमारे, ताकि हम इसको ग्राइंड में डाल के जूसर जग में इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमारा टमाटर और प्याज बिल्कुल जो है ना तेल से गल चुका है। जो हम के ग्राइंडर में डाल जग में डालेंगे जूसर ये जग के अंदर, ये आप देख रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये मसाला हमने बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है जूसर जग के अंदर, इसको हमने ग्राइंड कर लिया। इससे ये कि टमाटर का छिलका नहीं आएगा, प्याज भी साबुत नहीं रहेगी, तो इसकी ग्रेवी जो है ना वो बड़ी मज़ेदार जायकेदार बनेगी। जैसे कि हमारा मसाला है ऑयल के अंदर हमने इस मसाले को वापस ग्राइंड करके डाल देना है। और इसके अंदर अब हम हल्का हल्का पानी जो है ना एक एक करके पानी का डालना है और इसको हमने भुनाई करनी है ताकि गाढ़ापन भी नहीं आएगा, ये पकता जाएगा। धीरे धीरे पानी डालने से जो कि ग्रेवी सही रहेगी और मज़ेदार रहेगी। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हम इसको 10 से 15 मिनट पकाएंगे। और जैसे हमारे चने बॉयल हो जाएंगे वो चने को इसके अंदर ऐड करके 10 मिनट हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे ताकि हमारा सालन चने का जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमारा मसाला बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और पक पक के इसके अंदर हम पानी हस्बे ज़रूरत अपना पानी मिलाएंगे। ये जैसे कि बाउल पानी का इसमें आधा बाउल हमने पानी का डाल दिया है। और इसके अंदर अगर आप चटपटा चाहते हैं तो थोड़ी सी आप इमली भिगो दें, थोड़ी सी इमली भिगो के उसको मसल के गुठली निकाल के उसके वो डाल देंगे आप। और इसके अंदर हम 2 चम्मच अपना धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे। जैसे कि धनिया पाउडर 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर की भी ऐड करके इसको मिक्स कर दिया। धनिया पाउडर का ये होता है कि ग्रेवी अगर पतली होगी तो उसको और मज़ीद गाढ़ा करेगा और उसको जो है कि रंगदार भी हो जाएगा। अब इसको और हम थोड़ा सा पकाएंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं हम अपने चने चेक कर रहे हैं, तकरीबन चने हमारे हो गए होंगे, उबल गए होंगे। ये चने निकाल के हम चेक करेंगे।
जैसे कि हमने ये चने देखे कि हमने निकाल लिए हैं। अभी चनों को हम चेक कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि हमारे चने बिल्कुल गल चुके हैं। ठीक है, चने हमारे हो गए हैं। अब जैसे कि चनों को हम पानी में से निकाल के अपने मसाले के अंदर डालेंगे। ये चनों को बिल्कुल हम छन्नी लेंगे, छन्नी के अंदर हम चनों का पानी निकाल देंगे। ऊपर से हम इसका हल्का सा पानी और लगाएंगे इसको। जैसे कि हमने ये पानी मार दिया, इसको साफ करके हम ये सालन के अंदर ऐड कर देंगे। जैसे कि अभी ये देख रहे हैं हमारा मसाला बिल्कुल उबला। ग्रेवी का जो है, इस ग्रेवी के अंदर हम अपने चने मिलाएंगे। ये हमने चने ऐड कर दिए। अब इसको हल्के से चम्मच से बिल्कुल चलाएंगे। ये हम बिल्कुल इसको मिक्स कर रहे हैं। 5 से 10 मिनट में हम इसको हल्की आंच पे रखेंगे और माशाल्लाह पूरा रोगन ऊपर आ जाएगा और हमारे चने का सालन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जैसे कि अभी ये देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा रोगन तैयार हो चुका है और सालन चने का बिल्कुल हमारा मज़ेदार जायके वाला बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये हमारा सालन रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसको नान के साथ खा सकते हैं, चाहें तो चपाती के साथ खा सकते हैं और माशाल्लाह बड़ा मज़े का जायकेदार बना हो। उम्मीद है कि आपको हमारी मेहनत, हमारी डिशें पसंद आ रही होंगी और आप समझाने का तरीका भी बिल्कुल आसान होगा, कम खर्चे के अंदर है और आप बना के देखें, खाकर देखें और मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। आप हमारी वीडियो को मुकम्मल भी देखा करेंगे और सब्सक्राइब भी देंगे, लाइक भी देंगे, शेयर भी करेंगे ताकि हमारा हौसला अफजाई करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचाते रहें।